अच्छा लोग, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का री एग्जाम लगभग 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। 3 दिन हो चुके, 30-31 का भी पेपर खत्म हो जाएगा। आप में से बहुत से साथी जो यूपीएसआई की भी तैयारी करते हैं या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, उन्होंने कांस्टेबल का भी दिया होगा क्योंकि एज में छूट मिली थी। और जो कांस्टेबल का दे रहे हैं वो उनमें से बहुत सारे चाहते होंगे हम यूपीएसआई की भी तैयारी करें। एक तरफ आप 16-18 साल में एसआई बनते हैं कांस्टेबल लगकर, एक बार आप मेहनत करके थोड़ी सी और ज्यादा, और आप लोग साथी पहले एसआई से ही आप लोग एंट्री लेते हैं फोर्स में, पुलिस में, तो दोनों में बड़ा अंतर आ जाता। 16-17 साल मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी, 5-6 महीने बहुत तगड़ी मेहनत, लेकिन सोचो आप अपने 16 साल बचा लोगे। भाई कांस्टेबल जहां 16-18 साल में आप एसआई बनते हैं, वहीं आप एसआई से एंट्री लोगे तो आपको वो 16-17 साल जो हैं अब वो अपने बचा सकते हैं, एक बार अगर आपने मेहनत यूपीएसआई में कर ली। अब आप जानते हैं कि यूपीएसआई पिछले कई महीनों से, कई सालों से, 2021 में आने के बाद में लगा 22 में आएगी, 23 में आएगी, 24 भी पूरी जाने वाली है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है, जब तक आप यहां सरकार तक कोई बात नहीं पहुंचाओगे आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आपने देखा ये एग्जाम डेट के लिए हो, री एग्जाम के लिए हो, या उससे पहले ये कांस्टेबल वाली भर्ती के लिए हो, लगातार ट्विटर कैंपेन, लगातार जब सारी बातें हुई तब जाके सरकार को लगा कि चलो वो जागी कि चलो हम लोग भर्ती देते हैं। फिर री एग्जाम के लिए भी लड़ते रहे। अभी आप देखोगे रिजल्ट और फाइनल ज्वाइनिंग, इन सब के लिए भी कई बार कैंपेन करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप सभी जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप फ्री हो जाओगे और इससे, और इसके बाद में एसआई की करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कुछ चीजें कहूंगा कि आपको साथी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको एक साथ बस ट्विटर से सरकार, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन 4-5 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। अगर हम सब लोग मिलकर एक साथ बात पहुंचाते हैं तो ये बात पहुंचने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसकी बात का वजन भी ज्यादा रहता है, सरकार को पता भी ज्यादा चलता है। वहीं अगर हम अकेले अकेले करते रहे तो उसका कोई वजन नहीं रहेगा कोई। तो तुम्हारा क्या कहना है? तुम लोग साथ मिलकर इसके लिए आवाज उठाएं ना उठाएं, अच्छी बात है बुरी बात है, क्योंकि अभी हमें यह भी नहीं पता कि ये कौन से पैटर्न पर होना है, क्योंकि सरकार ने कहा था जिसमें भी 4 लाख से ज्यादा फॉर्म है वो प्री प्लस मेंस पर होगा, और इसमें 12 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो और ये भी नहीं पता कि भाई 3 साल की छूट मिलेगी नहीं मिलेगी किस प्रकार से। तो हमें उन सब के लिए, न केवल भर्ती के लिए, बल्कि पैटर्न क्या होगा, एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब के लिए हम लोग पूरी की पूरी इसको एक ट्विटर कैंपेन करना चाहते हैं 1 सितंबर सुबह 9 बजे। इसका साथी मैं आपको ट्विटर कैंपेन बाकी साथियों से बात करके इसका टैग भी आपको बता दूंगा। हमारी कोशिश है कि 31 के बाद में एक भी दिन हम चैन ना लें हम लोगों को, क्योंकि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, सुन लो ये बात, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप इंतजार करते रहो, 2027 चुनावों तक ले जाएंगे, जबकि होना तो ये चाहिए 2024 में भी आए, 2025 में भी आए, 2026 में भी आए, 2027 में भी आए। अगर तुम सब साथ आ गए और तुमने बहुत ही संवैधानिक तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाई, तब उत्तर प्रदेश के युवा हो, 15-20 लाख स्टूडेंट हो, आप जो एसआई की तैयारी करोगे, आपको सरकार हल्के में नहीं लेगी। क्या 50 लाख कांस्टेबल को हल्के में लिया था? जब 1-2 लाख होंगे, मान लो हमारे ट्वीट 10-20-50 हजार चले गए, तो कोई नहीं पूछेगा। यही यदि हम ट्वीट 1 मिलियन कर गए, 10 लाख हो गए, तो सारी सरकार सोचेगी कि यार बच्चा सच में परेशान है। तो मैं तुमसे इसीलिए पहले से आगाह कर देना चाहता हूं, आज तारीख 28 से 29, 30, 31, 3 दिन बाद 1 तारीख को साथी हमारी ट्विटर कैंपेन है। फिर से आपसे पूछूंगा कि आप सभी साथी इसमें राजी हैं? आप चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर इस ट्विटर कैंपेन को करें? इसमें एग्जाम पैटर्न, क्या एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, हम सब बात सरकार तक पहुंचा देना चाहते हैं। कम से कम स्टार्ट तो कर सकते हैं ना बच्चा। तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, मुझे सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए। एक तो क्या है ना कि तुम लोग पता नहीं अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे तो कैसे मिलेगी। तुम नहीं जानते हो कि कैसा प्रदेश हो चुका है, कैसी प्रदेश की सरकार है। अब किसी जाति धर्म के हो, अब किसी वर्ग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भर्ती नहीं आती तो सबको नुकसान होता है। किसी की ऐसे नहीं कि भाई तुम्हारे लिए एक के लिए आ रही, एक के लिए नहीं आ रही। तो जब तुम साथ ही नहीं होगे, तुम साथ मिलकर आवाज नहीं उठाओगे तो कैसे कोई हमारी बात सुनेगा। और तुम साथ मिलकर आवाज उठाओ और कभी ना सुनी हो तो बताओ सरकार ने। तो मैं चाहूंगा कि तुम सब लोग अपनी लाइब्रेरी, अपने आसपास तुम्हारे काम है, अपने स्टेटस पे भी लगा लोगे
कि हाँ भैया 1 तारीख की, और तुम इतनी सारी फालतू की क्लिप शेयर करते हो, इतनी सारी इंस्टाग्राम पे कोई कुछ कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गिर पड़ा है, उतनी सारी क्लिप शेयर करके एक दूसरे को हो खो 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 करते हो, हंसते हो। अपने जीवन के लिए कुछ शेयर करो, अपनी नौकरी के लिए। नहीं तो अगर तुम सब एक होते ना, साथ होते, 5 साल 6 साल इंतजार नहीं करना पड़ता तुम्हें अपनी बेरोजगारी में, जो तुम्हारी एज बीतती जा रही है, कभी इंतजार नहीं करना पड़ता, निकाल लाते अपने हक की चीज को सरकार से। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अरे तुम जानते नहीं हो कितनी परेशानियों से गुजर रहे हो तुम लोग। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए कोई चीज? तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी भर्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो मुझे बता दो, मैं उस चीज के लिए आवाज उठा लूं बच्चा। बस एक ही कमी है, तुम साथ नहीं आते। मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग साथ आओ, मेरी भी हिम्मत टूटेगी। दूसरी बात, इसी वीडियो के लिंक में एक साथी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। अब कोशिश करो कि जब भी कोई बात हो उस पर जुड़ जाएं, हम लोग शेयर वगैरह करते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन 1 तारीख वाली ट्विटर कैंपेन को सफल बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। बोले सफल बनाओगे नहीं बनाओगे, यस या नो। चलिए दूसरी बात, अब तैयारी भी कर रहे होंगे तो मैं आपसे एक छोटा सा अब से गुरु मंत्र शेयर करूंगा। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, यूपीएसआई की खास तौर पर, अब किताबों से करें, सेल्फ स्टडी से करें, एग्जाम्पल से करें, यूट्यूब के किसी और चैनल से करें, मैं आपको किसी के लिए ये नहीं कहूंगा मुझसे करें, आप अपना खुद का डिसीजन है। आप समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, आप अपना बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। मैं आप पे कोई दबा भी आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बोलूंगा। बस मैं आपसे 5 चीजें बोलूंगा, इन्हें मेरी बात जरूर मान लेना, क्योंकि मुझ में अनुभव है। बस थोड़ा सा इस तरह सोच के, मैं सोच रहा कि एग्जाम्पल वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरा अनुभव से समझ लेना बस एसआई के लिए। सबसे पहले आप अपनी योग्यता जांच लेना अपनी आंखों से कि भाई क्या हम लोग इसकी एज क्राइटेरिया में आते हैं, हमारी हाइट वगैरह ठीक है। फिजिकल बहुत डिमांडिंग जॉब है, तो क्या फिजिकली हम लोग फिट हैं, हम लोग इतनी ड्यूटी कर पाएंगे। दूसरी बात, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि तुम कांस्टेबल से 16 साल अपने जीवन के बचाओगे, तो 16 गुना पढ़ाई। तो वो भी तुम एक बार चेक कर लेना खुद को कि दम है नहीं है कि भाई मैं कर पाऊंगा जॉब, नहीं कर पाऊंगा। पता चला कि तुम फिर फिजिकल में तुम फिजिकल नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात, सेकंड काम होता है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर बहुत अच्छे से नजर मारना। क्या सिलेबस होता है, कितने चैप्टर आते हैं, चैप्टर के नाम, कौन कौन से विषय के कौन कौन से चैप्टर हैं, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, कितना, कौन सा सही के लिए कितने नंबर मिलते हैं, कितना टाइम मिलता है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। और फिर साथ ही 81 शिफ्ट अभी तक हो चुकी है। 2017 में पेपर हुआ था 2016 वाली भर्ती का, इसकी 27 शिफ्टें, और 2021 वाली का 2021 में हुआ, इसकी 54 शिफ्टें। लगभग 81 शिफ्ट का मतलब है अगर आप 160 से गुणा करोगे तो आप समझ रहे लगभग 12,000 के करीब क्वेश्चन से। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कितना डीपली पूछता है। तो इससे क्या होगा, जिस भी टीचर को चुनोगे, जिस भी किताब को चुनोगे, वो आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। वरना लास्ट में रोने के अलावा कुछ नहीं रहता जब पेपर दे के आते हो कि यार मैंने तो गलत नोट्स पढ़ लिए, मैंने तो गलत टीचर चुन लिया। तो पहले से जागरूक हो जाओ ना। जब तुम कपड़े को दुकान पे जाते हो 100 बार पहन के देखते हो शर्ट फिट आ रही है नहीं आ रही, जबकि वो 500-1000 रुपए की चीज है, तो यहां तो तुम्हारा जीवन 6 महीने, पूरी एज निकल जाएगी अगली भर्ती तक, इतना कुछ दांव पे लगा हुआ है। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उस चीज को अच्छे से देखो, यस या नो करके बताओ। तो इसलिए अपनी आंखों से देखो कि भाई ये ऐसे पढ़ाता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। 5000 थोड़ी सी ऊपर वैकेंसी होंगी, 15 लाख फॉर्म, तो आपको सोच के चलना है कि मुझे 80-90% मेरिट में 90% के लिए फाइट करना है, 80% के लिए फाइट करना है, तभी जाके मैं फाइनल मेरिट में आ पाऊंगा। उसके बाद में अपना स्टडी प्लान बनाना है। 8 से 10 घंटे तो इसमें डेली चाहिए ही चाहिए। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक चीज आपके पास क्या फायदा रहेगा कि आपने कांस्टेबल की तैयारी की है, तो ये आपका बेस हो गया एक अच्छा। जिसने नहीं किया उसके लिए भी मतलब इतना समय चाहिए बच्चा। उसके बाद में ये तरीका है, थ्योरी पढ़ी, फिर दोबारा थ्योरी पढ़ी, पहली बार थ्योरी, फिर उसी को दोबारा रिवीजन किया, फिर साथ ही प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, फिर एक बार थ्योरी पढ़ी। इस तरीके से आप चलना, थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिस फिर थ्योरी। इससे आप 80% पार करोगे, ये मेरा अनुभव है। हम लोग इसी पे काम करते हैं हमेशा अपने एग्जाम के लिए। इस बार भी आप देखोगे ऐसा ही, अगर एज में या नहीं भी कुछ भी होता है, या कोई भी एग्जाम अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं इसी फॉर्मूले पर निकालूंगा। यही सबसे तगड़ा फॉर्मूला है। तुम क्या करते हो, क्वेश्चन क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ते नहीं हो। तुम्हारे में इस चारों में क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। इस 4 खाने में मेरे 2 खाने थ्योरी के, फिर तीसरा प्रैक्टिस का, फिर चौथा थ्योरी का। और अच्छे नोट्स और टीचर का चुनाव करना, यह मैं आपसे कहूंगा। अब मैं आपको यह राय नहीं दूंगा कि आप एग्जाम्पल का कोर्स लें,
ना ले, आपकी इच्छा, आपका डिसीजन, आपकी एनालिसिस, पूरा 2021 ये 81 शिफ्ट आपको फ्री में दे दूंगा मैं। आप री एग्जाम दे दो 31 तारीख। ये 81 शिफ्ट के टॉपिक वाइज चाहिए टॉपिक वाइज, फुल शिफ्ट चाहिए फुल शिफ्ट, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा कि बच्चे मैं 2021 में एक बार पहले पढ़ा चुका हूं, अब खुद मिला लो। तो अगर कोई कहे कि नहीं आता ऐसा, अब देखोगे कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो हमारे से मतलब बाहर मिलेगा, और जितना जैसे घूम के क्वेश्चन आता है, जितनी घूम की लैंग्वेज आती है, उससे टफ आप लोग, उससे अच्छे से आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो कोशिश कीजिए कि इन 5 चीजों को आप पढ़ें और इसी के आधार पर चुनाव करें, क्योंकि यह केवल तुम्हारा पैसा खराब नहीं होता, मैंने कि तुम्हारा जो समय है तैयारी का और तुम्हारा लक्ष्य भूल जाते हो, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इससे मेरे साथी सभी मैं आपसे कहूंगा, मैं हूं विवेक कुमार, मेरा नाम है, पिछले 7-8 सालों से ये ऑनलाइन मुझे देखते हैं, दूसरी भर्ती है मेरी एसआई की है, वो वैसे ओवरऑल मेरे लिए तीसरी भर्ती है। अच्छे से मैंने खुद इसमें रैंक निकाली है, खुद बढ़िया दोबारा भी निकाला है रिटन दूसरी भर्ती का भी, बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज है। और बहुत सारे सब्जेक्ट पर यूट्यूब पर लोगों को पहली बार स्टार्ट किए, जिसे अब मतलब फिर सबने स्टार्ट किए। तो आपको जो कंटेंट मिलेगा एकदम ऑथेंटिक, दूसरी बात सवाल कैसे आते हैं उसकी नॉलेज, कि घूम के आया, स्टेटमेंट में आया, और अगर आपने समय दिया तो गारंटी रहेगी कि आप 100% पेपर आपको आपके नोट्स से मिलेगा। चलिए दूसरी बात, जो साथी हमारा 1 तारीख के ट्विटर कैंपेन है जो मैंने अभी आपको बताया, इसके आप सभी साथ होना। इसमें हम एज की छूट की बात करेंगे, पैटर्न कौन सा होगा प्री मेंस का, इन सब की बात करेंगे। क्योंकि अगर आप आवाज यहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं उठाते तो आप जानते कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ऑफलाइन कमेंट्स करने के लिए बोलता हूं कि तुम कमेंट्स करोगे तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया रहेगा। तो साथ ही सभी लोग कमेंट्स करके बताना कि कम ये करें ना करें। और मैं आपको बताऊं, आपके लिए एक छोटी सी फ्री एक गिव अवे लेकर आ रहा हूं, जिसमें 81 शिफ्ट का तो मैं आपको फ्री, टॉपिक वाइज भी, जिसके लिए अगर तुम मार्केट में जाओगे कम से कम 2000 रुपए लगेंगे आपको। 81 शिफ्ट टॉपिक वाइज भी, 12000 क्वेश्चंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, उसमें भी साथी अंदर टॉपिक वाइज कि ये कौन सा आईपीसी से आया, कौन सा मानवाधिकार से आया, कौन सा यातायात से आया, कौन सा आरटीआई से आया, इस तरीके से, और फुल शिफ्ट भी आपको। तो ये मैं कुछ गिव अवे सोच रहा हूं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर पाया तो वो बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। तो यहां पे साथी व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट्स करके बताना कि क्या आप सभी लोग इस 1 तारीख की ट्विटर कैंपेन के लिए राजी है। और दूसरी बात, ये 5 गुरु मंत्र के आधार पर चलना, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सिलेबस एग्जाम पैटर्न को तो आप अपनी कॉपी जहां भी आप पढ़ते हो, लाइब्रेरी, घर में, उसकी दीवार पर लगा लेना, यह सबसे अहम चीज है। इसी के अनुसार पढ़ना, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर। टीचर और जो भी नोट्स है बहुत सोच समझ कर चुनना, और हो सके तो अपने नोट्स बनाना, ठीक है बच्चा। बाकी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हम लोग नया बैच मिशन दरोगा शुरू करेंगे। पुराने जितने बच्चे आप लोग ले चुके हो, हमारा कोई भी बैच पिछले 1-2 साल में, जब से पुरानी भर्ती कंप्लीट हुई है उसके बाद से, आप सबको फ्री मिलेगा। नए बच्चे के लिए बहुत ही कम फीस है, जितनी उसमें मेहनत है उसके हिसाब से। तो आप एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर है। बाकी मैं आपको जिद नहीं करूंगा, यह आपकी इच्छा है, क्योंकि बच्चा जिद करके मैं क्या ही कर लूंगा आपसे, कोई ऐसा छाती पे तो रख के ले नहीं जाऊंगा। लेकिन हां, आपको कंटेंट वो दूंगा भरोसे के साथ कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप बिल्कुल ऐसा पाओगे कि आपकी बगल वाली सीट पर मैं बैठा हूं, आपके मतलब पूरी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। बस इतना कहूंगा। एक आदमी पेपर नहीं दे रहा होगा, ऐसा लगेगा 2 इंसान पेपर दे रहे हैं, कैसे चपड़ जाएगी कोई चीज। चलिए, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। 1 तारीख वाली ट्विटर कैंपेन पर सब लोग साथ रहना, और सब लोग ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताने, वीडियो लाइव खत्म हो जाए तब, कि हां सर साथ है, क्योंकि बिना मांगे यहां कुछ नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश में आपको अपनी मांग मंगवानी है तो आपको बोलना पड़ेगा ट्विटर पे कम से कम, नहीं तो इंतजार करो फिर बूढ़े होने का। ये दांत झड़ जाएंगे, उसके बाद में वर्दी ढीली अपने आप हो जाएगी शरीर पर। अभी तगड़े हो, अभी वर्दी का शौक रहेगा, अभी रहेंगे 2 सितारे, तब कंधे झुक जाएंगे बुढ़ापे में, तब नौकरी करोगे क्या, रिटायरमेंट क्या यूं है। तो इसके लिए आपको सब साथ आना है। ट्विटर कैंपेन में अपने आप भर्ती आएगी, टेंशन मत लो।